हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे सर्किट ब्रेकर का ओवर करंट में ट्रिप होना। आजकल के फीडर्स में या फिर पैनल्स में न्यूमेरिकल्स रिले लगाए जाते हैं। जनरली यह सीमेंस का, एबीबी का या ऑलस्ट्रोम का न्यूमेटिक रिले है। वह रिले हमेशा ओवर करंट में ट्रिप हो जाता है। जब हम फॉल्ट को एक्नॉलेज करने जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ 2 दिनों 3 दिनों या फिर किसी किसी केस में महीने या 15-15 दिनों में हमारा ओवर करंट में ट्रिप हो जाता है। तो आज हम कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे कि ओवर करंट हमारा न्यूमेरिकल रिले जो सेंस करता है क्या कारण हो सकते हैं। आपने हेडिंग में देखा सर्किट ब्रेकर बार बार ओवर करंट में ट्रिप होने का कारण। तो आज हम इसी टॉपिक पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला जो कारण हो सकता है एक्सेस लोड। आपका जो सर्किट ब्रेकर है उस पे आपने जो लोड कनेक्ट किया है, अगर मोटर है या फिर ट्रांसफार्मर है तो हो सकता है कि किसी कारणवश लोड बढ़ रहा है, जैसे कि कन्वेयर बेल्ट जाम होना, मोटर का बेरिंग जाम होना, ज़्यादा मटेरियल चार्ज करना। इन तिन्ही कारणों से हमारा कन्वेयर बेल्ट जाम होता है। या फिर अगर ट्रांसफार्मर है तो सडनली ट्रांसफार्मर का लोड बढ़ने के कारण भी हमारा न्यूमेरिकल रिले या फिर जो प्रोटेक्शन रिले है ओवर करंट सेंस करके ब्रेकर को ट्रिप करा देता है। अगर फीडर में एसीबी वीसीबी है तब डाउन स्ट्रीम में कनेक्टेड लोड ज़्यादा होने के कारण भी हमारा फीडर ट्रिप होता है। तो अब हम इसे रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पहला है हम कन्वेयर बेल्ट की जांच कर सकते हैं कि कन्वेयर बेल्ट हमारा कहीं जाम तो न हो गया हो, या फिर अगर लंबा कन्वेयर बेल्ट है तो तेज़ी के साथ में मटेरियल उस पर फीड करने की वजह से भी हमारा कन्वेयर बेल्ट का लोड करंट बढ़ जाता है। या फिर ऑलरेडी हमारा कन्वेयर बेल्ट में माल भरा है तो भी उस स्थिति में इनरश करंट हमारा बढ़ जाने की वजह से फीडर या फिर न्यूमेरिकल रिले ओवर करंट ट्रिप होकर के बेल्ट को ट्रिप करा देता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कन्वेयर बेल्ट को आइडल कंडीशन में चालू बंद करके देखना होगा। इसके बाद भी हम थोड़ी देर के बाद अगर ट्रिप हो रहा है तब मोटर को डिकपलिंग करके हम एक बार टेस्ट कर सकते हैं। मोटर पुराना हो गया है या फिर लंबे समय से रेनी सीजन में पड़ा हुआ है तो हो सकता है वाइंडिंग में मॉइस्चर आ गया हो, या फिर ओवर हीटिंग की वजह से वाइंडिंग इंसुलेशन वीक हो गया है। उस स्थिति में भी हमारा मोटर ओवर करंट ड्रा करना लग जाता है। अगर फीडर है तो फीडर का क्या कर सकते हैं, हम एक ही बार में हम सारे लोड को चार्ज कर देते हैं तो भी वह हमारा ओवर करंट में ट्रिप हो जाता है। तो इस स्थिति को बचने के लिए हमें ओवर करंट का जो टेंडेंसी है उसको रिड्यूस करना है। तो उसके लिए हम प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोड को चार्ज कर सकते हैं। दूसरा क्या कारण हो सकता है, इनकमिंग वोल्टेज। इनकमिंग पावर सप्लाई में भी किसी तरीके की त्रुटि होने से हमारा फीडर या फिर फीडर का सर्किट ब्रेकर ट्रिप होता है। फीडर का इनपुट वोल्टेज कम हो जाने के कारण फीडर भी ट्रिप हो जाता है। फीडर का इनपुट वोल्टेज कम हो गया है, फीडर का सप्लाई वोल्टेज कम होने के कारण ओवर करंट में ट्रिप होता है। लेकिन अंडर वोल्टेज से ज़्यादा न होने पर भी
अंडर वोल्टेज में ट्रिप न होकर वह फॉल्ट में हमें ओवर करंट दिखाई देता है। इसके लिए इनकमिंग वोल्टेज की जांच करनी चाहिए। यदि आपका किसी तरीके से इनपुट वोल्टेज ही कम हो रहा है बट अगर लोड हमारा डिमांड में है तो वह एक्सेस करंट डिमांड करेगा, जिसकी वजह से हमारा फीडर जो है ट्रिप हो जाता है। तीसरा कारण हो सकता है सीटी रेशियो। कभी कभी मेंटेनेंस के दौरान हम सीटीओ रेशियो में बदलाव कर देते हैं या फिर किसी तरीके का फॉल्ट आने के कारण हम पुराना सीटी अवेलेबल न होने पर हम कम रेंज का सीटी लगा देते हैं, तब भी ओवर करंट में ट्रिपिंग आता है। जैसे कि पुरानी सीटी हमारा 5000 एम्पियर बाई 5 एम्पियर की थी और नई वाली सीटी 400 बाई 5 एम्पियर की है, तो इस केस में सीटी 4000 एम्पियर में ही 5 एम्पियर आउटपुट करंट न्यूमेरिकल रिले को भेजता है। इससे फुल करंट समझ बैठता है और थोड़ी सी भी ज़्यादा होने पर हमारा न्यूमेरिकल रिले है ट्रिप शो करा देता है। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमेशा रिकमेंडेड सीटी ही लगाना चाहिए। सीटी लगाने से पहले उसका टर्न रेशियो, आउटपुट इनपुट चेक कर लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए पैनल मैन्युफैक्चरर द्वारा जो सीटी रिकमेंडेड किया गया है, जिस रेटिंग का रिकमेंडेशन है वही हम माउंट करें। सीटी चेंज होने पर सेटिंग और मल्टीप्लायर सेटिंग अवश्य जांच करनी चाहिए। अब हम ऊपर के तीनों डिस्कस कर लिए और क्या कारण हो सकता है, तो एक पॉसिबिलिटी और हो सकता है पावर फैक्टर। आपका जो अप स्ट्रीम से पावर सप्लाई मिल रहा है, हो सकता है उसमें पावर फैक्टर का इशू हो, या फिर हमने ज़्यादातर प्लांटों में इंडक्टिव लोड ही देखे हैं, तो इंडक्टिव लोड का पावर फैक्टर लैगिंग होता है। इस वजह से हमारा लोड जो है ओवर करंट डिमांड करता है। कभी कभी लो पावर फैक्टर की वजह से भी ओवरलोड करंट में फीडर ट्रिप होता है। पावर फैक्टर लो होने का कारण एक ही समय में ज़्यादा इंडक्टिव लोड देने से होता है, जैसे कि आर्क फर्नेस या फिर लेड रिफाइनिंग फर्नेस। एक ही बार स्टार्ट होने से हमारा इनरश करंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस स्थिति को मेंटेन करने के लिए हमारा पावर फैक्टर बैंक्स भी हम लगा सकते हैं। तो उस बैंक से हमारा क्या होता है, पावर फैक्टर इम्प्रूव होने की वजह से वोल्टेज डेवलप होता है और वो हमारा टोटल पावर जो है कंजप्शन जो है इक्वलाइज हो जाता है। चौथा कारण क्या हो सकता है, पांचवा कारण क्या हो सकता है, मल्टीप्लायर सेटिंग। हम जो न्यूमेरिकल्स रिले यूज करते हैं, हो सकता है कि उसमें हमने प्रॉपर सेटिंग न किया हो, या फिर जब सीटी चेंज किए हो तो हम उस समय क्या है न्यूमेरिकल रिले में सीटी का नया टर्न रेशियो, आउटपुट रेशियो या फिर रेटेड करंट या फिर ट्रिपिंग टाइम हमने अपडेट नहीं किया हो, उस वजह से भी हमारा न्यूमेरिकल रिले ओवर ट्रिप कर सकता है और जब हम फॉल्ट देखने जाएंगे तो हमें वह फॉल्ट में पड़ा रहेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेटेड करंट का लोड के अनुसार कम सेट होने पर या फिर मल्टीप्लायर का कम में सेटिंग होने पर भी फीडर ओवर करंट पर ट्रिप करता है। इंडक्टिव लोड कुछ समय के लिए एक्सेस करंट डिमांड करता है, तब भी फीडर या सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो सकता है। अब इसके लिए हम क्या रेमेडीज अपना सकते हैं, पहला है हमारा रेटेड करंट की सेटिंग देखते हैं। न्यूमेरिकल्स रिले या फिर जो भी हमारा रिले है
या फिर ETU है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिप यूनिट है, उसमें हम अपना रेटेड करंट की सेटिंग देखेंगे और रिक्वायरमेंट से थोड़ा बढ़ाकर हम रखते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारा फीडर का लोड भविष्य में बढ़ता ही है, कम नहीं होता है। दूसरा है मल्टीप्लायर की सेटिंग चेक कर सकते हैं और बात नहीं बनने पर थोड़ा और बदलाव किया जा सकता है, जैसे कि हमारा 0.8, 0.6, 0.4, 0.2 तक रहता है। यदि अभी एट प्रेजेंट 0.5 है तो उसे 0.7 या 0.8 पर सेट करके भी हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, ट्रिपिंग टाइम को भी बढ़ा सकते हैं। हमारा जो ब्रेकर का ट्रिपिंग टाइम है या फिर रिले का डिफिनाइट ट्रिपिंग टाइम है, उसको हम कुछ सेकंड के लिए बढ़ा सकते हैं। हमारा टोटल पावर कंपनसेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, तो सर्किट ब्रेकर को सेंस करने में आसानी होगी, जिससे हमारा बहुत जल्दी से सर्किट ब्रेकर ट्रिप नहीं होगा और कुछ सेकंड मिल जाने के वजह से हमारा जो है मोटर्स या ट्रांसफार्मर है वोल्टेज को एडजस्ट कर लेगा, तो ओवर करंट का डिमांड ना आएगा और ना ही मेरा न्यूमेरिकल रिले ओवर करंट में ट्रिप होगा। एक छठवां और कारण हो सकता है कि डाउन स्ट्रीम का जो है इसका छठवां कारण हो सकता है कि हमारा जो डाउन स्ट्रीम सर्किट ब्रेकर है उसका सेटिंग हमारा इनकमिंग जहाँ से हमारा सोर्स आ रहा है उस फीडर का सर्किट ब्रेकर का सेटिंग जो है ना कम होता है। अगर डाउन स्ट्रीम का सेटिंग को हम कम रखेंगे और फीडर का हम ज़्यादा रखेंगे तो डाउन स्ट्रीम में जैसे ही लोड बढ़ेगा तो उसके अनुसार करंट बढ़ेगा, बट डाउन स्ट्रीम का ब्रेकर ट्रिप न हो करके वह अप स्ट्रीम के ब्रेकर को ट्रिप करा देगा। तो इस स्थिति को हम अवॉइड करने के लिए डाउन स्ट्रीम सीटी को ज़्यादा प्रिसाइज और कम रखते हैं, ताकि किसी कारणवश अगर हमारा फीडर ट्रिप करता है तो वह डाउन स्ट्रीम का ब्रेकर ही ट्रिप करे, अप स्ट्रीम का ब्रेकर न ट्रिप करे। तो सर्किट ब्रेकर ओवर करंट में बार बार ट्रिप होने के कुछ पॉइंट्स को आज हमने डिस्कस किया और उसमें हम उसकी रोकथाम को हम कैसे कर सकते हैं उस पर डिस्कस किया। तो दोस्तों जब भी आप ऐसा सिचुएशन फेस करें तो इस तरीके का पांचों पॉइंट्स को आप अपने लाइफ में उतारिएगा और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हो सकता है ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ यही 6 रहते हैं, किसी न किसी में आपका फॉल्ट डिटेक्ट हो जाएगा और बार बार ओवर करंट में ट्रिपिंग होने से बच जाएगा।